राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम है। हमारी मुलाकात राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम। राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम। राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम। मेरी बीवी का नाम। मेरी बीवी का नाम। मेरी बीवी का नाम। राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम। मेरी बीवी का नाम। मेरी बीवी का नाम। राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम। मेरी बीवी का नाम। मेरी बीवी का नाम। अनु, 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 अनु क्या हुआ? अनु, अनु, अनु उठ। अनु, ये अनु को क्या हो गया? अनु बेटा उठना। अनु बेटा उठो। लाइए मुझे दीजिए आप, लाइए। अनु राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम है। चक्कर आ गया था? हाँ? अभी कैसा लग रहा है? क्या पूछ रहे? जवाब तो दे बेटा। पुष्पा जी कोई बात नहीं, उसे आराम करने दीजिए, मैं चलता हूं। आर्य सर, आर्य सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप अनु को घर ले आए। अपनों को इतनी छोटी छोटी बातों के लिए थैंक यू नहीं कहते। मैं तो अनु को हॉस्पिटल ले जाने वाला था, लेकिन वो बेहोशी में भी आप लोगों को याद कर रही थी, इसलिए यहाँ ले आया। मैं चलता हूं। पुष्पा जी, हमारे अनु को ये क्या हो गया? ये सब ना अष्टमी की वजह से ही हो रहा है। सब अष्टमी का प्रकोप है। पिछली बार भी वो अष्टमी के दिन ही बेहोश हुई थी और आज फिर से। पता नहीं मेरी बेटी को ये संकट से कब छुटकारा मिलेगा। राजनंदिनी मेरी बीवी का नाम है। मैं जानता था तुम सच सहन नहीं कर पाओगे। अब देखो वही हो। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत रिश्ता गंवा दिया, इंसान गंवा दिया। मैंने तुम्हें खो दिया, कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में।
आर्या कहाँ है तू? कब से कॉल कर रहा हूँ तुझे? अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर अब कुछ नहीं बचा। क्या बोल रहा है तू? हाँ झंडे सब खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। झंडे कहाँ है तू प्लीज आ जाना प्लीज। मैं आ रहा हूँ, मैं बहुत जल्द घर पहुंच रहा हूँ। आर्या को क्या हो गया? ऐसे क्यों बातें कर रहा था? कहीं उसने अनु को सब सच तो नहीं बता दिया? हर्ष, मॉम को हमेशा मुझसे शिकायत रहती है ना कि मैं घर का कोई काम नहीं करती हूँ। मॉम को तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे इश्यूज हैं उनको मुझसे। खैर, ये इश्यूज को दूर करने के लिए मैंने एक परफेक्ट प्लान कर लिया है। What? पास्ता, वो भी मैंने अपने हाथों से बनाया है सबके लिए, कार्बोनारा पास्ता। बस एक छोटा सा काम करना, क्या? मॉम को ना इसका नाम कहने के लिए मत कहना। वेरी फनी। देखो हर्ष, मैंने बहुत मेहनत से बनाया एंड आई जस्ट होप कि सबको अच्छा लगेगा, ब्रो इन लॉ को भी अच्छा लगेगा। भैया, ब्रो इन लॉ, मैंने पास्ता बनाया था। ये अष्टमी के चक्कर से ना मैं तंग आ गई हूँ। सच कहा आपने। बेचारी मेरी बच्ची की कैसी हालत हो जाती है ना। बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। आर्य सर से प्यार करके मैंने जाने अनजाने में ही सही एक शादीशुदा रिश्ते के बीच आने की कोशिश की है, एक गृहस्थी तोड़ने की कोशिश की है। इसमें जितनी गलती मेरी है ना, उतनी गलती आर्य सर की भी है। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी सर। अनु शायद मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसे सच बताने की जरूरत क्या थी आर्या? और क्या करता झंडे? अनु से झूठ बोलने का बोझ, उससे सच छुपाने का बोझ मुझे पल पल मार रहा था, अंदर ही अंदर मुझे खत्म कर रहा था। जब तक ये झूठ हमारे दरमियान था, अनु से अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकता। और अब कर पाएगा? देख आर्या, मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ यार। मैं जानता हूँ कि अतीत एक ऐसी खाई है जो तुझसे धीरे धीरे तेरा सब कुछ छीन लेगी, और वही हुआ। तूने मेरी बात ना मानकर अपनी लव स्टोरी को शुरू होने से पहले ही तहस नहस कर ली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये सब ठीक हो जाए। कोई कुछ नहीं कर सकता झंडे। जानता है क्यों? शायद मेरी किस्मत में किसी का प्यार है ही नहीं, शायद किसी का साथ मेरे नसीब में है ही नहीं। ये तो क्या कह रहा है यार? और क्या कहूं झंडे, अगर मेरी किस्मत में कुछ है वो है मीलों की तनाई, जिंदगी भर का अकेलापन। आज तक इन दोनों के सहारे ही जीता है। हाँ, बीच में अनु के आने से कुछ पलों के लिए इनका साथ छूट गया था, पर अब फिर से इन दोनों का दामन थाम कर आगे बढ़ूंगा। फिर से आदत डाल लूंगा अकेले जीने की, इस अकेलेपन के साथ पल पल मरने की।